नमस्ते मित्रों, मैं हूं इंदु शर्मा और पाठशाला व इंदु शर्मा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था मैंने कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं उन पे हम लोग एक वीडियो तैयार करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 के पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक से पाठ 1। और ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे एनसीईआरटी की किताबों से, क्योंकि ये हमारा जो उद्देश्य है वो रीट की तैयारी का है। रीट में मैं आपको बता दूं कि कोई भी जीके जो है वो अलग से आपको नहीं मिलेगा। आप कक्षा 6 से 10 तक की किताबों का, एनसीईआरटी बुक्स का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें तो आपको बहुत सहायता मिलेगी रीट के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ रीट के एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। अब देखें जरा आप, हमारी पृथ्वी इस सौर मंडल में क्या स्थान रखती है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से आपको इसकी भाषा थोड़ी सरल लगेगी क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है, लेकिन आप इसे बहुत ही रोचकता से पढ़ें ताकि आपका जो रीड क्लियर करने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग से है। वे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, लेकिन 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। देखो आप यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो इस बात को और दिमाग में बैठा लो कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा और नए चंद्रमा वाली रात अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। ये जो अगला है आप साथ साथ नोट्स भी बनाएं इसका। सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। 3 प्रश्न हमारे अभी तक हो गए: पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। खगोलीय पिंड के बारे में पूछा जा सकता है आपको, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते होंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न बनता है नक्षत्र मंडल। आगे देखें, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ये एक और प्रश्न बनता है हमारा कि रात्रि में किसके सहायता से दिशा निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए खींचा जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए
तो वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगा। आपके सामने चित्र है, आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चन मार्क जो बन रहा है सप्तऋषि मंडल के बिल्कुल सामने ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। एक और प्रश्न बना, क्या होती है या नहीं होती वाला। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेटनाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक अपना संपूर्ण पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने पर, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब देखिए सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह है, उपग्रह है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यंत तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से नहीं, सूर्य से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी जो है उसका जुड़वा ग्रह कौन सा है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है किन कारणों से, या उन कारणों को निम्न में से कौन सा कारण नहीं है या कौन सा कारण है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। हम इस पर प्रश्न भी बनाएंगे। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इस चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर का होगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर वाला राउंड करें तो आपको उसके अधिकतम प्रश्नों के उत्तर आए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है, इसलिए सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं,
जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत साल पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना और अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ऐसा है मित्रों कि आप लोगों को ये हमने जो चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बाद हम लोग मेरा जो नया वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी और मैं चाहूँगी कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।